I gave you my heart. Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss history class 8th chapter 2nd from trade to territories. आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 8th. In what way was the administration of the company different from Indian rulers? So my dear students, इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी और इंडियन रूरल में क्या भिन्नता है. तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन रूरल्स. फर्स्ट पॉइंट, द कंपनी डिवाइडेड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. इसका एग्जाम्पल बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे वर 3 वेरी बिग यूनिट. ये 3 बड़े बड़े यूनिट्स थे प्रेसिडेंसीज के. तो ये प्रेसिडेंसीज में एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिट्स में बांट दिया गया था कंपनी ने. अब इसी का फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन रूरल्स का. फर्स्ट पॉइंट, Indian rulers organized units into districts. They were smaller. Indian rulers ने यूनिट्स बनाई थी into district, यानी डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया था और ये बहुत छोटे थे. They were smaller. Second point, each presidency was ruled by a governor. और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में ईच प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी वो गवर्नर के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता था, शासन किया जाता, रूल किया जाता था. नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन रूरल. डिस्ट्रिक्ट्स वर रूल्ड बाय द कलेक्टर. जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, जो जिला हुआ करते थे, वो कलेक्टर के द्वारा शासन किया जाता था, उनके द्वारा रूल किया जाता था. थर्ड पॉइंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, द सुप्रीम हेड ऑफ द कंपनी वाज गवर्नर जनरल. और सबसे ऊंच जो हेड हुआ करता था कंपनी का, सुप्रीम, वो गवर्नर जनरल हुआ करता था. लेकिन बट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन रूरल्स में इन इंडिया द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द किंग. और राजा हुआ करता था हेड पूरे प्रशासन का भारत में. नाउ फोर्थ पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. फोर्थ पॉइंट है द मेन रोल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. तो जो गवर्नर जनरल का जो मुख्य भूमिका जो होती थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था, यानी पूरे प्रशासन का सुधार करना उनका काम था. वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन रूरल्स में फोर्थ पॉइंट है, वाइल द मेन रोल ऑफ द कलेक्टर वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू. जो कलेक्टर हुआ करता था उसका जो काम था कलेक्ट करना रेवेन्यू, जो कर हुआ करता था टैक्स, और टैक्स वो कलेक्ट करते थे और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट. और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये कानून रखना, शांति रखना पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ये कलेक्टर का काम था. तो यही हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रूर पढ़ें और अच्छी तरह से इसको याद करना. ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा क्लास 8th के लिए, क्वेश्चन 9. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.